एक चोर है, चोरी करता है और भागता है, और पुलिस उसके पीछे भागता है। चोर छूट जाता है हाथ से। चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। चोर फास्ट कैसे भाग लेता है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाता चोर को? जान बचानी होती माता जी शायद क्योंकि वो डिटरमाइंड है खुद को बचाने के लिए। कारण है ना उसके पास। देर इज सम रीजन व्हाई ही इज रनिंग, यस और नो? उसका रीजन, चोर का रीजन स्ट्रांग है। उसको बचना है पुलिस से, जेल में नहीं जाना। पुलिस का जो रीजन है ना चोर को पकड़ने का, ये एक चोर गया तो पुलिस के पास 10 अपॉर्चुनिटीज और है, 10 चोरों को भी पकड़ सकते हैं। होते हैं सिटी में बहुत सारे चोर होते हैं। चोर ए भाग गया, चोर बी को पकड़ लेंगे। उनका तो काम करना है उन्होंने। द रीजन दैट चोर भागता है, चोर का रीजन भागने का अलग है, वो जान लगा के भागता है अपने आप को बचाने के लिए। पुलिस का रीजन अलग है, वो सिर्फ चोर को पकड़ने के लिए भागता है, ना उसमें जान लगाता है, ना अपने लिए भागता है, ना उसकी जान की तलवार पे लटकी है कि अगर इस चोर को नहीं पकड़ा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ है पुलिस का? है या नहीं है? तो व्हाट इज द मेन रीजन चोर जीत जाता है? उसको अपनी जान बचानी होती माता जी क्योंकि उसका रीजन स्ट्रॉन्गर है। उसका क्योंकि रीजन ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली दूसरे से। फर्स्ट रैंक जिसका आता है और सेकंड रैंक जिसका आता है, दोनों मेहनती होते हैं। दोनों को कृष्णा ने गिफ्ट दिया है, टैलेंट भी दिया है, मेमोरी भी दी है, ग्रास्पिंग भी दी है, अंडरस्टैंडिंग भी दी है, टीचर भी दी है, मम्मा भी दी है, पापा भी दिए, टिफिन भी दिया है, पेंसिल भी दी है, फाउंटेन पेन दिया है, सब दिया है। फर्क क्या है फर्स्ट और सेकंड में आने वाले में? कि फर्स्ट आने वाले के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि उसको फर्स्ट क्यों आना होता है। कुछ तो गुह्य कारण होता है, पूरी क्लास को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता, लेकिन वो जान लगा देता है। इट इज नॉट बिकॉज ही प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस तो सभी करते हैं। हर रोज अगर आपको ग्राउंड पे बुलाया जाएगा, 8 to 9 रनिंग कराएंगे, कुछ बच्चे शिद्दत से रनिंग करेंगे, कुछ बच्चे पीछे से क्या लगा रखा है, क्या जरूरत है, ऐसे रनिंग करेंगे। बट रनिंग 8 to 9 सारे बच्चे करेंगे ही करेंगे, पीटी सर के डर से। बट द फर्स्ट हु इज कमिंग हैज अ स्ट्रॉन्ग रीजन, जो किसी को नहीं पता। इसको कहते हैं मिस्ट्री। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिस्ट्री ऑफ द विनर। बोलो। मिस्ट्री ऑफ द विनर्स। मिस्ट्री ऑफ द विनर। ओलंपिक्स में जो पहला आता है उसके पास उसका एक रीजन है जो बाकियों के पास नहीं है। बाकियों का रीजन भी है, इसका भी रीजन भी है, लेकिन पहला जो आ रहा है ना उसका रीजन ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारी चीजें उसकी दाव पे लग जाएंगी अगर वो पहला नहीं आया तो। दैट्स व्हाई ही इज डिफरेंट देन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। किसी का कुछ भी दाव पे नहीं लगता ना, तो वो कोशिश भी नहीं करते फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की। दे आर ओके विथ लाइक फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 10th 12th 20th, इट्स ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास सबने फर्स्ट ही आना है, आ भी नहीं सकते आप। बट आपके पास रीजन होना चाहिए कि मैं 15th क्यों आना चाहता हूँ, मैं 12th क्यों आना चाहता हूँ, मैं 5th क्यों आना चाहता हूँ। जो भी रैंक लाना है, यू हैव टू हैव सम स्ट्रॉन्ग रीजन एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट रीजन ऑल्सो। वैसे भागवतम में कहा गया है कि पृथु महाराज के पास ना एक बहुत मिस्ट्री, उनकी एक्टिविटीज बड़ी मिस्टीरियस होंगी। किसी को समझ में नहीं आएगा कि पृथु महाराज इतने अच्छे से सबके दिल की बात जान कैसे लेते हैं। चोरी होने से पहले पृथु महाराज को पता कैसे चलता है चोर चोरी करने वाला है? सब कुछ पहले कैसे पता चलता है? पृथु महाराज हर जगह हवा की तरह फैले हुए हैं, बड़ा मिस्टीरियस है। पृथु महाराज का कोष कभी खत्म कैसे नहीं होता? उनके ट्रंक में हमेशा ही कैसे सारे हीरे जवाहरात और पर्ल्स रहते हैं? हाउ कम दे आर नॉट गेटिंग ओवर? पूरी सिटीजन्स को दिया जा रहा है फिर भी खत्म नहीं हो रहा। मिस्टीरियस। पृथु महाराज का कारण था ना, उनका कारण धर्म का रक्षण करना, अधर्म का विनाश करना। ह्यूज रीजन। ना कोई इंसान आज तक जन्मा है ऐसे कारण की वजह से, ना कभी जन्मेगा, ना भूतो ना भविष्यति। क्या हम कह सकते हैं हम धर्म का रक्षण करने के लिए जन्म हुआ है हमारा, और धर्म का रक्षण करते करते हम मरने को तैयार है? कृष्णा तो मरने को तैयार नहीं, कृष्णा मार देते हैं। कृष्णा कहते हैं धर्म का रक्षण करने के लिए मैं सबको मार डालूंगा। कृष्णा ये नहीं कहते मैं मर जाऊंगा। लेकिन हम इंसान क्या कहते हैं?
तुम्हारे इसमें मैं ए वतन तेरे लिए जान कुर्बान कर दूंगा, व्हाट इज दैट सॉन्ग, ए वतन तेरे लिए? नहीं नहीं, वो नहीं। एक गाना है कोई, ए वतन तेरे लिए मैं अपनी बस जान दे दूंगा। सो व्हाट हैपेंस इज ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे ट्राई टू बी ग्रेट, they give up their life. Krishna, when his reason is so strong, he takes life of everybody, but धर्म का रक्षण करता है कृष्णा। So that is difference between पृथु महाराज का मिस्ट्री। पृथु महाराज की जो रीजन है यहाँ पे प्रकट होने की इतनी स्ट्रांग है कि उसके सामने वो राज्य का रक्षण करो, सारा कोष भरा हुआ हो, सबके दिल की बात जाननी हो, एडवांस में लड़ाई पता चले, सब कुछ एडवांस में ही सूखा पता चलता है, सूखा कब पड़ने वाला है, बारिश कितनी ज्यादा होने वाली है, कितनी कम होने वाली है। he is like um, he's like an encyclopedia of entire kingdom, he knows everything। ये गुह्य होगा, मिस्टीरियस क्वालिटी होगी पृथु महाराज के पास। तो जो भी विनर्स होते हैं ना, उनके पास कुछ तो मिस्टीरियस होता है। कंस को भी समझ में नहीं, दिल दिया है जान भी देंगे, माता जी बता रही, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। देखो, इंसान कहता है कि वतन के लिए आए हैं हम लोग, फ्रीडम के लिए आए हैं, तो हम दिल दे देंगे, दिल के साथ साथ जान भी दे देंगे। किसने मांगी है तेरी जान? जिंदा रहे, अच्छे से खा पी भक्ति कर, अपने घर वालों को सुखी रख। जान दे के क्या मिलेगा? जान दे के लोगों को तो बहुत भला होता है, लेकिन फिर भी आपका, अगर आपको इटर्नल भला करना है, इटर्नली इफ यू वांट टू बी टुगेदर विथ राधा रानी एंड कृष्णा, इट इज बेटर टू ज्वाइन प्रभुपाद। प्रभुपाद का पर्पस अच्छा था। प्रभुपाद और उनके गुरु भाइयों में सबसे ज्यादा प्रभुपाद क्यों सक्सेसफुल हुए? माता जी, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर था अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए। स्ट्रॉन्ग रीजन था उनके पास। डिजायर तो सबके पास होता है विमुदा, सबको लगता है चांद पे जाना चाहिए, एक बार उड़ के तो देखते हैं, वहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उड़ के तो देखते हैं मून पे, सबको डिजायर होता है। बट रीजन जो होता है ना, मेन रीजन कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, वो प्रभुपाद का सबसे स्ट्रांग था। कुछ भी करके मुझे अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, मुझे मेरे गुरु ने बताया है। उनका जो इंटेंसिटी थी ना, गुरु ने कुछ तो बताया है, उसको पूरी करने की जो इच्छा थी ना, वो बाकी शिष्यों में नहीं थी। दैट्स व्हाई प्रभुपाद केम फर्स्ट एंड रेस्ट ऑल केम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये फर्क था प्रभुपाद में और बाकी शिष्यों में। अंडरस्टूड? समझ आई? हाँ। अभी ये बताओ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये काम क्यों नहीं कर पाए जो प्रभुपाद ने किया? अगर प्रभुपाद कर सकते तो उनके गुरु नहीं कर सकते? आपको लगता है उनके गुरु के पास कम कैपेसिटी है? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका शिष्य करे। हैं? क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी काम कर सकते थे, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग रीजन कुछ और था, उनको कुछ और करना था, उनको मायावाद हटाना था, उनका पर्पज ही अलग था। पर्पज ही अलग था, वो आए ही थे मायावाद हटाने के लिए। उनका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था? मायावाद कृष्णा को किल करता है, तो कृष्णा का नाम स्थित करने के लिए किलर्स को किल करना पड़ेगा, कृष्णा किलर्स को किल करना पड़ेगा। कृष्णा किलर्स कौन है? जो मुंह से ही बोलते रहते हैं कृष्णा को रूप नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, गुण नहीं है, तो कौन वहां पे चोरी कौन करता है? बिना किसी गुण के करते हैं कृष्णा चोरी। अगर रूप नहीं है कृष्णा, तो गोवर्धन पर्वत के नीचे हवा है, गोवर्धन पर्वत फ्लोट हो रहा है। सो दैट्स हाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो नहीं किया जो प्रभुपाद ने करके दिखाया। प्रभुपाद के अंदर स्ट्रॉन्ग रीजन था, कुछ भी करके मैं अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का था, मैं कुछ भी करके मायावाद का खंडन करके ही रहूंगा। अच्छा, उनके पापा थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था? कि मैं कुछ भी करके चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ढूंढ के निकालूंगा। किसी को पता ही नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो वैष्णव कल्चर तो हवा में है, फिर इट इज इमेजिनेटिव। अगर चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर बन के रह गए, तो कोई वैष्णव कल्चर को सीरियसली नहीं लेगा। तो पता होना चाहिए जन्मे कहाँ थे, लीला कहाँ हुई, साउथ इंडिया यात्रा कहाँ से शुरू की, वृंदावन कैसे पहुंचे, वापस कैसे पहुंचे, जगन्नाथपुरी में क्यों रहे, मम्मा के पास क्यों नहीं रहे, सन्यास कब लिया। हर जगह उनकी मेमोरीज का कुछ ना कुछ है, प्रूफ है कि चैतन्य महाप्रभु आके गए हैं। ये कोई कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है।
फिक्शनल कैरेक्टर मतलब काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है जिससे कि आपको लगेगा कि इन लोगों ने, वैष्णवों ने खुद ही बना दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का तो प्राइमरी रीजन था वैष्णव का बेस बनाना। ढूंढो सारे चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियां ढूंढो, वहां पे मंदिर बनाओ, कुछ ऐसे मेमोरियल बनाओ, सबको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लीला हुई थी। तो दैट वाज हिज स्ट्रॉन्ग रीजन। इसको कहते हैं मिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? सो दीज ग्रेट पीपल वॉट एवर दे डू, इट रिमेन्स मिस्ट्री कि वो करते कैसे हैं। आज अगर कोई बोलेगा जाओ अमेरिका, वहां से 600 टेम्पल एस्टैब्लिश करना पूरे वर्ल्ड में, हाउ डज इट फील? हाउ डज इट फील? हाउ डज इट फील? दिस इंस्ट्रक्शन कैसी लगती है? अमेरिका जाओ और वहां से पूरे वर्ल्ड में 600 टेम्पल्स एस्टैब्लिश करो। कंस्ट्रक्ट कर पाओगे 600 टेम्पल्स? नहीं माता जी। चाहे तो कर सकते हैं, हमें अभी पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन अगर कोई चाहेगा तो कर पाएगा, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए ना उसके पास। है किसी के पास स्ट्रॉन्ग रीजन यहाँ पे? नहीं माता जी। नहीं ना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो मिस्ट्री रहती है। हाउ डू ग्रेट पीपल अचीव थिंग्स? ग्रेट पीपल, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने कैसे अचीव किया जो बाकी लोग अचीव नहीं कर पाए। हम आज रेकी करने जा सकते हैं पूरे कंट्री में ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ पे लीला हुई एक आचार्य की। इफ फॉर होमवर्क आई गिव यू वन आचार्य, रूप गोस्वामी जी, उनकी सारी लीला स्थलियां ढूंढ के निकालो। किया ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया ना, चैतन्य महाप्रभु की सारी लीला स्थलियां ढूंढ के निकाली। अब आप रूप गोस्वामी जी की निकालो, कोई बात नहीं। है स्ट्रांग, कोई रीजन है करने के लिए काम? माता जी कर सकते हैं, बट ऐसा करते करते तो हमारी उम्र गुजर जाएगी। देखो बट आया ना, लेकिन, पर, किंतु, परंतु। प्रभुपाद डिड नॉट हैव दैट इन सेंटेंस ना। फॉर हिम आई हैव टू डू इट, माय गुरु महाराज हैज टोल्ड, ही हैड अ स्ट्रांग रीजन। वी डोंट हैव अ स्ट्रांग रीजन फॉर डूइंग दैट। हर एक के लिए कुछ ना कुछ है पर्पस, और उसके लिए स्ट्रांग रीजन उसका भी तैयार है, किसी को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। इसलिए इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान, मिस्ट्री ऑफ द विनर। जो भी विनर होता है ना, उसके पीछे एक मिस्ट्री होती है जो किसी को नहीं पता होती, सिर्फ उसको पता होती है। एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स हिम टू गिव हिज बेस्ट। जैसे चोर अपना बेस्ट देता है ना भागते हुए, वैसे फर्स्ट रैंकर होता है, रनिंग में आ जाए, स्विमिंग में आ जाए, ट्रायथलॉन होती है, कितना सब कुछ होता है। तो वहां पे मैराथन्स होती है, ये आपको चढ़ना होता है, क्या कहते हैं उसको, केटू ट्रेकिंग, एवरेस्ट, हर जगह everybody is giving their best, but there is only one person winning because of the strong reason, because of his mystery. How they achieve is always a mystery because they have a strong reason, nobody knows that. So you find your strong reason whenever you do something, you have to find a strong reason. मैंने अगर बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इतने मार्क्स से करने हैं, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट? मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। मुझे अगर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो क्यों लाऊं मैं? व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट? यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, तो आप एफर्टलेसली अचीव कर पाओगे। फिर आप उतनी पढ़ाई करोगे जितना एक 5th रैंक वाला पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी आपका जो स्पीड होगा ना पेपर सॉल्व करने का और परफेक्शन होगा, वो उससे बेटर ही निकलेगा ऑन द स्पॉट ऑफ एग्जाम, बिकॉज योर रीजन वुड बी स्ट्रॉन्गर देन अदर पर्सन। सो पृथु महाराज जो थे, उनका फेम पूरे वर्ल्ड में फैला रहेगा और कोई भी उनके रूल को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, एक राजा रूल कर रहा है तो उसको हराने के पीछे 5-6 राजा ग्रुप बना लेते हैं और उसको हरा देते हैं। वेरी इजी टू डिफीट 1 किंग बाय 5 किंग्स, इट इज वेरी इजी। बट जो इनह्यूमन किंग्स होते हैं, डिवाइन किंग्स होते हैं, उनके खिलाफ तो 64 करोड़ आर्मी आ जाए फिर भी वो हार ही जाते हैं। उनके पास कुछ स्पेशल शक्ति होती है। तो पृथु महाराज के पास, पृथु महाराज तो ही इज अ एक्सपांशन, सो उनको कोई हरा नहीं सकता, तो उनके रूल में कोई बाधा नहीं बनेगा, ऐसे कहा उन्होंने। सारे सिटीजन्स जो होते हैं, किंग पृथु विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड डिटरमाइंड। पृथु महाराज जो है वो हमेशा ही ऑनेस्ट रहेंगे, हमेशा ही डिटरमाइंड रहेंगे। काफी सारे लोगों को लगता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लगता है या नहीं लगता आपको?
लगता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? यस माता जी, it's so लगता true. है ना ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अभी ये बताओ कि कृष्णा ने तो बताया था अश्वत्थामा मर गया, बोलो कृष्णा ने ऑनेस्टी करी? कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के लिए ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी अप्लाई हुई क्या? नहीं नो माता माता जी। सो वर्च्यूज की अपनी जगह होती है, भगवान की अपनी जगह होती है, ठीक है। ऑनेस्टी एक जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है, जो बड़े लेवल पे समाज का कल्याण करने वाली है, तो कभी कभी आपको ऑनेस्टी के साथ, कृष्णा बोलते हैं वैसे करना पड़ता है। कृष्णा ने किया था। तो पृथु महाराज जो थे ना, लेकिन पृथु महाराज एक्सपांशन है, तो वो कृष्णा की क्वालिटीज लेके आए हैं, कुछ क्वालिटीज ज्यादा मात्रा में लेके आए हैं। कृष्णा की एक क्वालिटी है ऑनेस्टी। ऑल्दो कृष्णा आपको मिलेंगे नहीं ऑनेस्ट, बट कृष्णा एज ए श्री राम जी आए थे तब ऑनेस्ट थे या नहीं थे? पूरी लाइफ ऑनेस्टी से बिताई या नहीं बिताई? बिताए माता जी। तो कृष्णा स्वयं कृष्णा बनकर आते हैं ना, तब एक्सपेक्ट मत करो उनको। उनको उनकी ऑनेस्टी देखनी है तो राम जी की लाइफ में देख लो, ठीक है। तो वैसे ही एक बेकर होता है जो केक बनाता है। अब वो बेकर कहीं घूमने चला गया पहाड़ पे, क्या आप बेकर की बेकिंग पहाड़ पे जज करोगे, या वो बेकर शेफ बन के जो अंदर किचन में केक बना रहा है वहां पे जाके जज करोगे? वहां पे जा माता जी किचन में। किचन में करोगे ना। वैसे ही कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो कृष्ण भगवान ऑनेस्टी दिखाने के लिए तो आए नहीं थे, लेकिन ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स जो होते हैं उन्होंने श्री राम जी के अवतार में सब हमें दिखा दिए। और फिर हमें बोला कि इनका इनका फॉलो करो, आपको अगर वर्च्यूज बहुत अच्छे लगते हैं इनको फॉलो करो, श्री राम जी को फॉलो करो, और आप वैकुंठ धाम आ सकते हो। अब कुछ लोग मेहनत करते हैं, उनको नहीं होता इतना सब कुछ, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे फॉलो करें। व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग गेहूं बेच रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं। अब वो ये नहीं बोल सकते ना जी, खेती करने वालों ने हमें 19 रुपए किलो से बेचा है, आप भी 19 रुपए किलो से ले लो। तो ये दुकान वाला अपने बच्चों की फी कैसे भरेगा? घर का बिल कैसे भरेगा? उसको तो वो बोल नहीं सकता उसने 19 रुपए किलो से लिया है चावल। उसको बोलना पड़ेगा वो जो फार्मर्स है वहां से 25 रुपए किलो से लिया है और 30 रुपए किलो से मैं दे रहा हूँ आपको। उसके घर, उसके अपने घर के खर्चे, उसकी दुकान का खर्चा है, सब खर्चा उसको निकालना है। तो यहाँ पे ना ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी वर्क करता है, ना ट्रुथफुलनेस वर्क करता है, लेकिन इट इज अलाउड। कोई उसको पाप नहीं लग रहा, वो नर्क नहीं जाएगा ये बोलकर, क्योंकि वो हायर पर्पस के लिए झूठ बोल रहा है। जो लक्ष्मी आएगी उसकी बच्चों की फी भरेगी और वो अपना राशन का दुकान चलाता रहेगा। वैसे ही खेती करने वाले भी कहते हैं कि हमारा फर्टिलाइजर में इतना पैसा गया, बीज में इतना गया, आप अगर हमें इतना भी रुपए नहीं दोगे तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो वर्च्यूज होते हैं आपको कंटेक्सचुअल होते हैं, किसी किसी जगह पे ही अप्लाई कर सकते हो, हर जगह पे नहीं। बट पृथु महाराज अलग है। पृथु महाराज बहुत ऑनेस्टी के साथ आए थे और सबको प्रसन्न करने के लिए आए थे। वो आए थे कि उनका रूल कोई इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। ये ऑलवेज वर्ड ना बड़ा खतरनाक है इस सेंटेंस में, क्योंकि पृथु महाराज कभी भी अपनी ऑनेस्टी ब्रेक नहीं करेंगे। ये लिख कर आता है भागवतम में, युधिष्ठिर महाराज ने ब्रेक करी, सबने करी है। सो किंग पृथु महाराज जो थे वो हमेशा ही ऑनेस्ट रहेंगे और डिटरमाइंड रहेंगे। मतलब अगर ठान ली ना कोई बात अचीव करनी है तो वो अचीव करके रहेंगे। ठानने की देरी है, एक बार ठान लो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे पृथु महाराज। तो पृथु महाराज जो थे ओल्ड लोगों के, जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करेंगे, और ब्राह्मण लोग हैं उनकी पूजा करेंगे। तो पृथु महाराज बिल्कुल परीक्षित महाराज की तरह एक्ट कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने भी कभी ब्राह्मणों का अनादर नहीं किया। हाँ, उनके मृत्यु के वक्त एक इवेंट हुआ जहाँ पे उन्होंने सांप रख दिया शमीक ऋषि के गले में, लेकिन उसका कारण ही कुछ और था। कलयुग आने वाला था और परीक्षित महाराज को उसका पानी भी नहीं पीना था। एंड कृष्णा ऑल्सो डिड नॉट वांट परीक्षित महाराज टू ड्रिंक वाटर ऑफ कलयुगा। तो उससे पहले ही कृष्णा ने अपने फेवरेट भक्त को फास्टिंग पे डाल दिया, निर्जला पे। 7 दिन तुम निर्जला करो, कलयुग का पानी भी मत पियो। तो कृष्णा के अपनी अपने तरीके होते हैं। कृष्णा अगर हमसे प्यार करते हैं ना, अगर वो भूखा रखेंगे ना, समझ जाना कृष्णा स्पेशल कुछ मर्सी दिखा रहे,
कुछ तो कृष्णा इज अप टू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, बट ही इज अप टू समथिंग, इतना समझ लेना। कुछ तो कृष्णा के दिमाग में ना चल रहा है, एंड ही इज अप्लाइंग, एंड आई डोंट नो एनीथिंग। माई ओनली जॉब इज कीप माई ब्रेन्स असाइड एंड थिंक दैट ओके वॉट एवर कृष्णा यू आर डूइंग आई एम ओके विद इट। तो वैसे ही आपने कभी एम्ब्रॉयडरी करते हुए देखा है किसी को, मम्मा को, दादी को? रुमाल पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ऐसे ऐसे स्टिचिंग करते हैं, ऐसा सर्कल, माता जी। देखा है ना, ऐसे हाँ एम्ब्रॉयडरी करते हैं, है ना? तो वो हाँ एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ऊपर से फ्लावर सुंदर दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है माता जी। आपने कभी उसको ऐसे उल्टा करके देखा है नीचे से कैसे दिखता है? हाँ माता जी, बहुत अजीब सा दिखता है। धागे धागे दिखते हैं ना, हाँ, एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी वो होती है। डॉट टाइप कुछ दिखता है, डॉट डॉट। दिखते हैं ना रुमाल के नीचे, क्लॉथ के नीचे डॉट्स दिखते हैं, कहीं कहीं लंबा धागा दिखाई देता है ये ना? सो व्हेन कृष्णा डिजाइन्स योर लाइफ, तो कृष्णा को ऊपर से दिख रहा होता है, वेरी नाइस फ्लावर, ओ सच नाइस ट्री, बटरफ्लाई, ब्यूटिफुल, ओ ब्यूटिफुल सन, ब्यूटिफुल मून, ब्यूटिफुल क्लाउड्स। तो कृष्णा ऐसे ऊपर से ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, कृष्णा को बड़ा मजा आ रहा है, हाय बड़ा सुंदर है, मैं अपने भक्त की लाइफ डिजाइन कर रहा हूँ। भक्त तो नीचे है ना प्रकृति में, उसको उसको तो सुई लग रही है, उसको तो सुई भी लग रही है। और जब वो ऐसे ऊपर देखता है, सीरियसली कृष्णा, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, एंड आई, मुझे कुछ समझ नहीं आता आप कर क्या रहे हो कृष्णा। एंड समटाइम्स पीपल आर सो लॉस्ट, दैट टाइम यू जस्ट हैव टू हैव फेथ इन कृष्णा। ऊपर से डिजाइन पक्का सुंदर दिख रही है, वो सब कृष्णा को दिख रही है, कृष्णा हैज दैट विजन, कृष्णा को पता है ये ड्रेस कैसी दिखने वाली है आगे। आप नीचे से देखोगे, अरे ये क्या है, यहाँ से धागा निकला हुआ है, ये देखो धागा निकला है, ये देखो धागा निकला है, ये देखो यहाँ से धागा निकला है, तो आपको नीचे से ना वो सुंदर नहीं लगता, आपको ऐसे लगता है चैलेंजेस चैलेंजेस, दुख दुख, ये देखो धागा निकला है। तो आपको ऐसे लगता है कि ये बड़ा, मतलब कृष्णा ने ना केओस बना रखा है मेरी लाइफ का, कोई मजा नहीं आ रहा, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कठपुतली की तरह मुझे हिलाते रहते हैं, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ ड्रामा फैलाते रहते हैं मेरी लाइफ में, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है किसी ड्रामा में। लेकिन कृष्णा को ड्रामा में बड़ा इंटरेस्ट है, कृष्णा को हर रोज एक नई सीरियल देखनी है मेरी लाइफ में तो कृष्णा को उस सीरियल में हंसी भी देखनी है, मजाक भी देखना है, कुछ दुख भी देखने हैं, और चेक करना है, हाँ देखते हैं कैसे हैंडल करती है। तो नीचे से जैसे देखता है ना, तो लाइक प्लीज बिहेव योरसेल्फ कृष्णा, थोड़ा थोड़ा सा कम, थोड़ा कम, इतना भी ज्यादा मत डिजाइन करो, जितना कर रहे हो उतना ठीक है कृष्णा प्लीज। ऐसे होता है, बट द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो वैसे ही पृथु महाराज जो थे ना, वो सारे बूढ़े लोगों का ना ये करेंगे, ख्याल रखेंगे, और साथ साथ सारे ब्राह्मण और बड़े लोग हैं इसके, उसको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो ऊपर से देखते वक्त ऐसे लगेगा, डोंट डू दैट, ऊपर से ऐसे देखते वक्त ऐसा लगेगा कि पृथु महाराज जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो रहे हैं अपनी जनता पे, लेकिन किसी को पता ही नहीं होगा कि पृथु महाराज सबके लिए एक ब्राइट फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो वो गरीब लोगों पर बहुत दया भी दिखाएंगे, इनोसेंट लोगों पे दया दिखाएंगे। कृष्णा को ना इनोसेंट लोग बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बट कृष्णा को स्मार्ट लोगों से ज्यादा ना इनोसेंट लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, दिल का सिंपल। अर्जुन वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एंड स्किल्ड, ओके, लेकिन अर्जुन के हृदय में ना कभी कोई मलिनता नहीं थी, अर्जुन वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने देखा होगा कर्ण को बहुत जेलसी थी अर्जुन से, अर्जुन ने कभी कर्ण के बारे में इतना कुछ अटेंशन नहीं दिया, अर्जुन वॉज ऑलवेज इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अर्जुन सोचते थे कि कृष्णा ने ऐसा क्यों किया होगा, कृष्णा ने वैसा क्यों किया होगा, यहाँ पे अगर कृष्णा होते तो वो मुझे क्या बोलते, क्या करना चाहिए, मैं अभी नेक्स्ट धनुर्विद्या कौन सी सीखूं, मैं क्या करूं, अभी हम अज्ञातवास में हैं, हम कैसे छुपे, मैं अपनी पत्नी का रक्षण कैसे करूं, मैं अपनी माँ के लिए खाना कहाँ से निकाल के लाऊं। तो उनका थॉट प्रोसेस ही अलग था, उनके थॉट्स में कर्ण होता भी नहीं था, और कर्ण इतने बड़े महल में बैठ के बस एक ही थॉट, अर्जुन अर्जुन, हाउ कैन अर्जुन बी बेटर देन मी, हाउ कैन अर्जुन बी बेटर देन मी, जेलसी से पूरा जल कुकड़ा होके काला पड़ गया है, मतलब
there's no value to his life. I mean, it doesn't make sense. He was just wasting his life throughout. पूरी लाइफ उसने वेस्ट की। गुरुकुल से पास आउट हुआ, ये तो ऐसे हो गया आप 10th स्टैंडर्ड से स्कूल से निकले और उसके बाद आप 80 साल तक आपके फर्स्ट रैंक होल्डर के खिलाफ ही मन में लेके बैठे हो। कोई करता है ऐसा? कोई ऐसे करता है क्या कि आप पूरी लाइफ 10th में जो फर्स्ट आया था उसके खिलाफ गुस्सा लेके बैठ जाओ? कर्ण ने किया, कर्ण ने किया, कर्ण ने यही किया। इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट ही डिड दैट एंड सच अ स्टूपिडिटी। तो पृथु महाराज जो है वो क्या करेंगे ना, वो इनोसेंट लोगों पे बहुत अच्छे से दया दिखाते हैं। जितने भी इनोसेंट है, दिल के सीधे साधे लोग है, बी वेरी सिंपल बाय हार्ट। दिल से बहुत ऐसे बुद्धि से तीक्ष्ण रहना, जैसे अर्जुन बुद्धि से तीक्ष्ण था, अलर्ट था। अर्जुन के साथ कभी धोखा नहीं हुआ। अर्जुन वॉज वेरी अलर्ट ऑल द टाइम, कोई धोखा नहीं कर पाया। युधिष्ठिर महाराज को आंखों के सामने धूल झोंक के हरा दिया, ही वॉज नॉट अलर्ट। Arjun was always alert. Arjun somehow he had that quality of being alert and he had practiced alertness in school only. तो ये अलर्टनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए इससे पहले कि जिंदगी आ जाए और हमें कुछ ऐसे थप्पड़ मार के चली जाए माया कि देखो अलर्ट नहीं थे तो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, अलर्ट नहीं थे तो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। और हम दुखों को बढ़ाते 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 बड़े होने के बाद सोचे कि तब मैं अलर्ट रहता या अलर्ट रहती तो मेरे साथ ये गलत काम नहीं होता या मैं गलत काम नहीं करती। तो इस तरीके से अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से अलर्ट रहो, दिल से बड़े सीधे साधे रहो। आप दिल से जितने सीधे साधे होगे ना, आपको किसी में बुराई नहीं दिखेगी, किसी में नहीं दिखाएगी। आपके पास टाइम ही नहीं होगा बुराई करने के लिए किसी की। आप हमेशा अपने ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह एब्जॉर्ब रहोगे। और आप जितना आप इनोसेंट रहोगे ना, हृदय से सिंपल रहोगे, लोगों की खामियां नहीं निकालोगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करोगे लोगों की खामियां निकालने में। क्योंकि हमें मिल क्या रहा है दूसरों की खामियां निकाल के? क्या जा सकते हैं उनके घर पे उनके अंदर बदलाव लाने के लिए? नहीं जा सकते ना। स्कूल में कुछ ऐसे 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से 40 बच्चे हैं जिनका स्वभाव ही अलग अलग है। जाओगे क्या उनके घर पे उनका स्वभाव बदलने के लिए? डू यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम? नो माता जी। इम्प्रैक्टिकल है ना, का आप नहीं कर सकते ये सारी चीजें। इट इज प्रैक्टिकल ही नहीं है। 40 बच्चे 40 दिन, ऐसे तो साल के 11 महीने इसी में चले जाए सबके घर में ये करते करते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इस तरीके से पृथु महाराज जो है वो, लेकिन जो भी सिंपल होता है ना उसका ख्याल रखते हैं, और जो मन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो थोड़ा सा कम फेवरेट होता है, जो सिंपल होता है वो ज्यादा फेवरेट होता है। सो बी सिंपल, डू नॉट अननेसेसरली गेट इनटू फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी। फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी बहुत टैक्सिंग होती है। टैक्सिंग का मतलब टैक्स कलेक्ट करती है ये मेंटालिटी। टैक्स कलेक्ट करती है मतलब सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, रात के 11 बज गए, सोचते रहो सोचते रहो। कितने अजीब लोग होते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, समझ ही नहीं आता। झूठ कैसे बोल लेते हैं, झूठ बोलना गलत होता है। उफ, कैसे लोग होते हैं, बिल्कुल भी ऑनेस्टी नहीं है, ये तो डिसऑनेस्टी है। चीट, चीट क्या, चीटिंग करते हैं एग्जाम में, चट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एग्जाम में स्लीव्स पे लिख कर लाते हैं, हाथ पे लिख कर लाते हैं। कैसे लोग होते हैं, ऐसे करके रात के 11-11 बजे तक। टैक्सिंग है ना, टैक्स भर रहे हो आप, आंखें खोल के टैक्स भर रहे हो। कौन सा टैक्स भर रहे हो? आराम, आराम डोनेट कर रहे हो उनको। आप उनके अंदर कहाँ हृदय परिवर्तन लाओगे? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रात के 11 बजे तक उनके बारे में सोच रहे हैं। अपनी नींद खराब, सोच खराब। इससे अच्छा कीर्तन सुनते सुनते सो जाओ, लेक्चर सुनते सुनते सो जाओ, बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। सोचना भी नहीं पड़ेगा, माला ले लो, सो जाओ। इतना इजी है लाइफ। इनोसेंट इंसान के लिए लाइफ बड़ा इजी है। कॉम्प्लिकेटेड इंसान के लिए ना लाइफ सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो डोंट गेट इनटू फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी। फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी से क्या होता है ना, दूसरों की सारी गलतियां होता है। 10 गुण होंगे, 10 में से हो सकता है 8 गलतियां हो, 2 तो अच्छे गुण होंगे। उस 2 गलतियों को ढूंढने की हैबिट डालो और ये एक्सेप्ट कर लो। आज ना मतलब अपनी डायरी में लिख लेना, आप जिस इंसान को मिलोगे उसके 80% जो गुण होंगे वो शायद आपको अच्छे ना लगे, तो वो ढूंढो मत। आप वो ढूंढो जो गुण आपको अच्छे लगते हैं।
आपको कौन सा गुण अच्छा लगता है? ट्रूथफुलनेस ढूंढो, ऑनेस्टी अच्छी लगती है ढूंढो, डेडिकेशन अच्छा लगता है ढूंढो, डिटर्मिनेशन अच्छा लगता है ढूंढो, डिसिप्लिन अच्छी लगती है उसमें ढूंढो। ढूंढो ना, ढूंढने पे मिलेगा। अपने अंदर ही क्लैरिटी नहीं है कि मैंने उस इंसान में ढूंढना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट जो दिख जाता है, हाँ चिटला है एग्जाम में, हाँ रूड है, हाँ स्नॉबिश है, हाँ झूठ बोलता है, हाँ ऐसे करता है वैसे करता है, आपके अंदर ही कुछ प्रोग्राम ही फिट नहीं है ब्रेन में, तो आप बाय डिफॉल्ट ही फॉल्ट फाइंडिंग कर लेते हो। तो पृथु महाराज ऐसे नहीं है। पृथु महाराज इनोसेंट लोगों पे बड़ी कृपा दिखाते हैं, ढूंढ उनके इनोसेंट लोगों पर कृपा दिखाते हैं। इट इज इनफ अ प्रूफ फॉर अस टू नो दैट कृष्णा एक्ट्स इनोसेंट इन दामोदर लीला एंड कृष्णा लाइक्स इनोसेंट पीपल ओनली। सो पृथु महाराज जो होंगे सबके लिए रिस्पेक्टफुल होंगे, सारी जीवात्माओं को रिस्पेक्ट करेंगे। किंग विल ट्रीट ऑल विमेन विथ रिस्पेक्ट। जो पृथु महाराज है वो सारी स्त्रियों का भी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो कितनी रेयर क्वालिटी है, रावण के पास थी क्या ये? रावण क्या करता था, स्वर्गलोक से जो यंग गर्ल्स थी उनको किडनैप करके लाता था, सारा गलत काम करता था। तो रावण बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था, वो रिस्पेक्ट नहीं करता था। कंस कंस करता था क्या स्त्रियों की रिस्पेक्ट? कैसे पता रिस्पेक्ट नहीं करता था? क्योंकि उसने देवकी माता को शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कंस ने देवकी माता की चोटी खींची थी, बाल खींचे थे, देवकी माता के बाल खींचे थे रथ पर। इससे पता चलता है कि कंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं थे लेडीज का, लेडीज के बाल नहीं खींचने होते। फिर दुशासन था, दुर्योधन था, ये लोग नहीं रिस्पेक्ट करते थे। तो बहुत कम लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कम लोग। युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा सा पता होता ना कि वाइफ को ऐसे नहीं करते, तो उन्होंने वाइफ को कभी लगाना नहीं था गेम में। तो रिस्पेक्ट करना, स्त्री की जो रिस्पेक्ट करना होता है ना, वो देव का गुण माना जाता है, भगवान वाला गुण माना जाता है। तो जितने भी लड़के याद रखना कि आप अगर किसी विमेन का रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आत्मा वुमन बॉडी में है। आई एम इन वुमन बॉडी, योर सिस्टर इज इन वुमन बॉडी, मम्मी इज इन वुमन बॉडी, आपकी दादी भी वुमन बॉडी में है। तो आप इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करोगे क्योंकि वो उस बॉडी में है। आप क्यों कर रहे हो, करोगे क्योंकि वुमन की रिस्पेक्ट करने से, स्त्री की रिस्पेक्ट करने से कृष्णा खुश होते हैं। राधा रानी भी, शी इज मदर, राधा रानी खुश नहीं होगी? राधा रानी को अच्छा लगता है किसी स्त्री का अपमान हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? ना लक्ष्मी माता को अच्छा लगेगा, ना राधा रानी को अच्छा लगेगा, ना पार्वती माता को अच्छा लगेगा। रुक्मिणी माता तो भूल ही जाओ, रुक्मिणी माता इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, वो तो पनिशमेंट दे देती थी लोगों को द्वारका में अगर ऐसा कुछ गलत काम हो जाए तो। सीता माता को भी अच्छा नहीं लगता, सीता माता स्ट्रगल से गई है, लेकिन ये नहीं है कि सीता माता आपको माफ कर देगी। Why we do is because we want to make Krishna happy, and this is one of the easiest way to make Krishna happy. For boys, you just respect girls, you respect women, इतना ही करो। और कृष्णा का अटेंशन खींचने का सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग है। आप लोग तो भाई बहनों से, सारे जितने भाई है यहाँ पे, बहनों से घिरे हुए हो, मम्मा लोगों से घिरे हो, बुआ जी है, ताई जी है, दादी जी है, नानी जी है, सारी स्त्रियों से घिरे हुए हो, फैमिली में ही घिरे हुए हो। अगर फैमिली में घिरे हुए हो, इट ओनली मेक सेंस फॉर यू टू प्रैक्टिस रिस्पेक्ट टू विमेन, एंड यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर दोज वुमन ऑल्सो। आप उनके लिए थोड़ी कर रहे हो, आप तो भगवान के लिए कर रहे हो। भगवान को अच्छा लगता है रिस्पेक्ट करने वाले लोग, तो रिस्पेक्ट करो, इतना सिंपल है। तो पृथु महाराज सारी स्त्रियों की रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे सारे जो लर्नेड पोएट्स थे उन्होंने बोला। अब किंग विल ट्रीट ऑल विमेन विथ रिस्पेक्ट, एंड सारी जितनी भी स्त्रियां होंगी आर्ची को छोड़कर, क्वीन आर्ची को छोड़कर, उनको मदर की दर्जा देंगे। तो हमने पढ़ा था ना वो श्लोक, सबको याद है, मातृवत परदारेषु। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोषवान् हाँ, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पश्यति स पंडितः। शाबाश। तो चाणक्य कहते हैं मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु मतलब दूसरे की पत्नी मातृ जैसी होती है, माता जैसी, मातृवत माता जैसी, पर दूसरे पुरुष की दारेषु पत्नी,
तो दूसरे पुरुष की जो भी पत्नी होती है वो कौन होती है? माता जैसी होती है। तो पृथु महाराज के यहाँ पे इस चैप्टर में एग्जैक्टली आया कि पृथु महाराज दूसरों की पत्नियों को हमेशा माता समझेंगे। तो ये एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन समझ लेना, वैष्णव कल्चर में सब फॉलो करते हैं। जो भी स्त्री दूसरे की पत्नी होती है वो बाय डिफॉल्ट आपकी मदर बन जाती है, बाय डिफॉल्ट मदर बन जाती है। इसलिए सब माता जी कहते हैं, माता जी कहते हैं। माता जी, माता जी क्या है? उसकी आइडेंटिटी है। जो भी स्त्री के, जो आत्मा स्त्री के बॉडी में है ना, वो स्त्री किसी ना किसी की वाइफ है, एंड शी बिकम्स बाय डिफॉल्ट योर मदर। दैट्स व्हाई यू कॉल हर माता जी। तो अब सोचो हम लोग कितने लकी हैं। इस कॉन में करीब करीब 1 लाख माता जी होंगे, हमारे पास तो 1 लाख मदर्स मिल गए। हैप्पी न्यूज है या बैड न्यूज है? है? हैप्पी न्यू ईयर माता जी। सोचो, एक मम्मा इतना प्यार देती है, 1 लाख मम्मा है, कितने पराठे खिलाएंगी, कितने लड्डू खिलाएंगी? है? खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? नर्चरर है ना वो लोग तो। ऐसे हृदय में तो प्यार का फाउंटेन होता है सारे। तो इतना बच्चों पे कितना प्यार नौछावर करेंगे, इतनी माता जी से। सो यू अंडरस्टैंड, दूसरे की पत्नी जो होती है वो बाय डिफॉल्ट ही माता बन जाती है। और जैसे ही आप उसको माता की नजर से देखते हो, वो भी आपको पुत्र की नजर से देख लेती है। और आपको पुत्र की नजर से देखती है तो पुत्र की तरह पूरी, सब्जी, जलेबी, कचौरी, छोला, पूरी, मीठे मीठे सारी चीजें खिलाएंगी। आपका तो बेनिफिट है। तो रिस्पेक्ट के बदले आपको क्या हो रहा है? आपका तो पेट भर रहा है अच्छे से। दैट इज द एडवांटेज। So you respect women and Krishna will make sure you get food, clothing, shelter, money, everything you get. All you have to do. जिस घर में स्त्री का अपमान होता है ना, वहां से सबसे पहले वॉकआउट करती है लक्ष्मी। लक्ष्मी माता देख ही नहीं सकती अत्याचार। सबसे पहले लक्ष्मी माता। तो जिस घर में स्त्री का अपमान होता है ना, उस घर में ना पैसा टिकता नहीं है, वो घर जल्दी से गरीब बन जाता है। अगर 10 लाख होंगे, 10 के 5 लाख हो जाएंगे, 5 लाख होंगे, 5 के 2.5 लाख हो जाएंगे, 2.5 लाख होंगे, फिर तो भूल ही जाओ कितना, 1 लाख, 1.25 लाख हो जाएंगे। तो वो घर की पैसे ना खत्म होते रहते जहां पे भी घर की स्त्री का अपमान होगा। और जहाँ पे, क्यों, लक्ष्मी माता तो देखती है ना कि अरे स्त्री का तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो मेरा क्या रिस्पेक्ट करेगा, वो मुझे भी ऐसी ही गंदी नजर से देखेगा, मैं तो चली। और लक्ष्मी माता चली तो नारायण भगवान, लक्ष्मी लक्ष्मी रुको रुको मैं आ रहा हूँ, रुको 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 मैं आ रहा हूँ। नारायण ने उनके पीछे चले जाना है। नारायण भी अकेले नहीं रहेंगे पत्नी के बिना। बस नारायण ही चले गए तो घर तो मतलब खंडर बन गया, भूत बंगला बन गया, वो तो क्रिमेटोरियम बन गया। जिंदा लाशें घूम रही है घर में, फिर जिंदा लाशें घूम रही है। उन लाशों में आत्मा तो है लेकिन उसमें कोई भाव ही नहीं है। ऐसे हो जाएगा जैसे कितना, हस्तिनापुर, वो जो महल था हस्तिनापुर का, बिल्कुल ही जिंदा लाशें थी सारी। दुर्योधन, शकुनी, उनके महल में घुसने से पहले दासियां डरती थी ये जोन में जाए या नहीं जाए, इतना ज्यादा टेरर मचा हुआ था उनका। दैट इज हाउ वेर लक्ष्मी माता एंड कृष्णा डजंट वांट टू रिसाइड, दोज प्लेसेस टर्न इनटू खंडर। तो पृथु महाराज क्या, जे चाणक्य जो कहते हैं ना, दूसरे की पत्नी को चुपचाप माता समझो, और कोई रिश्ता है ही नहीं ना, खून का रिश्ता नहीं है ना, तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। खून का रिश्ता है, ताई जी होगी, बुआ जी होगी, लेकिन वो भी किसी की माता जी ही है। एज अ मदर ही देखना हमेशा, पहली नजर में एज अ मदर देखना, बाकी बाद में देखी जाएगी, लेकिन आपका पहला मोटिव ही देखने का होना चाहिए माता है, किसी की वाइफ है ये माता है, किसी की वाइफ है ये माता है, ऐसे देखना चाहिए। दूसरे की वाइफ को मातृवत परदारेषु, गाओ, मातृवत परदायेषु। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदायेषु। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदायेषु। मातृवत परदारेषु, मातृवत परधारेषु मातृवत परदारेषु। मातृवत परदायेषु। परधारेषु। प्रैक्टिस हो गया, याद आएगा सबको? यस माताजी। Yes, माताजी। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदायेषु। परधारेषु। मातृवत मतलब माँ माताजी, मम्मा। माता, माता जैसी। पर मतलब दूसरे की
दूसरी। दूसरे और की दारेशु मतलब पत्नी पत्नी। हाँ, तो दूसरे की पत्नी मात्रवत को मात्रवत परदारेशु। पर द्रव्येशु लोस्त्रवत। पर वापस मतलब दूसरा। द्रव्य मतलब क्या? उसकी ज्वेलरी, संपत्ति। एक ऐसा बॉक्स इमेजिन करो, बॉक्स में ढेर सारे डायमंड नेकलेसेस है, डायमंड के इतने बड़े बड़े मोटे मोटे क्रिस्टल्स के हार है, इतने बड़े बड़े मोतियों के हार है, उसमें थोड़े से सोने के हार भी है, गोल्ड के हार है। ऐसा एक बॉक्स इमेजिन करो। किया? किया क्या? यस यस माता जी। अब सोचो वो बॉक्स आपके नेबर का है, आपके नेबर हाथ में ऐसे पकड़ के खड़े। यस किया माता माता जी इमेजिन किया? जी। यस। अभी इमेजिन करो वो बॉक्स आप ऐसे लेते हो अपने हाथ में, कैसे माता जी? या उसके हाथ से अपने हाथ में ले लेते हो। लिया? लिया यस क्या? माता जी। यस माता जी। अब जैसे ही उसमें दिखते हो, देखते हो, उसके अंदर मिट्टी दिखती है। क्या दिखती है? मिट्टी। वापस उसके हाथ में दे दो। माता जी सोना दिख रहा है। अब उसमें उसके हाथ में सारा सोना है, पर्ल्स है, बड़े बड़े मोती है, मोटे मोटे स्टोन्स है, मोटे मोटे डायमंड्स है। दिया उसके हाथ में, वापस अपने हाथ में लो, देखो नीचे उसमें मिट्टी है। दिख गया? यस माता जी। इसी का मतलब है पर द्रव्येषु लोस्त्रवत। दूसरे का द्रव्य जो है वो डस्ट है, मिट्टी है। लोस्त्रवत, दूसरे का जितनी भी लक्ष्मी है, दूसरे की मर्सिडीज बेंज कार, दूसरे की BMW, दूसरे की फेरारी, दूसरे का बड़ा बंगला, बड़े विलास, दूसरे का बड़ा रिजॉर्ट, दूसरे का बड़ा आइलैंड, दूसरे की बहुत बहुत पैसा, उसका एरोप्लेन हो सकता है, जेट हो सकता है, सब कुछ उसका। और हमारे पास आते ही उसको क्या समझना है कि ये मेरे लिए मिट्टी है, मेरे लिए मिट्टी है। वो मेरा है ही नहीं, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो मिट्टी हो गया। यस और नो? यस एरोप्लेन मैन्युफैक्चर होता है, उसके सारे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स कहाँ से निकालते हैं? अर्थ से निकालते हैं या हवा से निकालते हैं? जेट जेट प्लेन बनता है, उसके सारे इक्विपमेंट्स है, कहाँ से निकलते हैं? अर्थ से निकलते हैं या एयर से निकलते हैं? अर्थ से निकलते हैं। हाँ, फिर आपका जो बड़ा बंगला बनता है वो किससे बनता है? अर्थ से बनता है या हवा से बनता है? आपके डायमंड्स निकलते हैं, अर्थ से निकलते हैं या हवा से गिरते हैं? गोल्ड हवा से निकलता है या अर्थ से निकलता है? अर्थ। सब कुछ ही तो माता जी अर्थ से अर्थ निकल रहा है। अर्थ है क्या? मिट्टी है या नहीं है? यस माता जी पर द्रव्येषु लोस्त्रवत्। परद्रव्येषु लोष्टवत् मात्रवत् परदारेषु। मात्रव्रत परधारेषु पर द्रव्येषु लोस्त्रवत्। परद्रव्येषु ऐसे लोष्टवत् करना, मात्रवत् परदारेषु। मात्रव्रत परधारेषु पर द्रव्येषु लोस्त्रवत्। परद्रव्येषु लोष्टवत् पर द्रव्येषु लोस्त्रवत्। परद्रव्येषु लोष्टवत् अभी आगे है आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत मतलब मेरे जैसे। आत्मा मतलब कौन? मैं। हाँ या नहीं? आत्मा मतलब कौन? मैं आया, मैं। यस एवरीबडी माता विथ जी मी? और यस माता जी आत्मवत, बोलो आत्मवत। आत्मवत 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 सर्वभूतेषु। सर्व, सर्व मतलब ऑल, भूतेषु मतलब सारी आत्माएं, है ना? आत्मवत सर्वभूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु मतलब हमारे जैसे मैं सारे आत्माओं को ट्रीट करता हूँ। I treat everybody just like I want myself to be treated.
इक्वली। मैं अपने आप को जैसे चाहूंगा ना मुझे ट्रीट करे लोग, वैसे ही मैं दूसरों को ट्रीट करता हूँ। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपने जैसे ही देखते हो। मतलब आप अभी इसको ऐसे नहीं देखोगे, अरे वो उस धर्म का है, अरे 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 वो उस धर्म का है, वो उस धर्म का है, ऐसे यू विल नॉट लुक एट देम लाइक दैट, यू विल लुक एट तटस्थ शक्ति। एवरीबडी इज तटस्थ शक्ति, एवरीबडी इज अ मार्जिनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा। कौन सी बॉडी मिलती है उससे क्या लेना देना है, किसी ने स्कर्ट पहना है, किसी ने टॉप पहना है, किसी ने फ्रॉक पहना है, किसी ने पैंट शर्ट पहना है, वैसे तो ये सारी बॉडी कवरिंग्स है तो ओरिजिनली तो सब आत्मा ही है ना। आत्मा है या नहीं है? और आत्मा तटस्थ शक्ति है या नहीं है? सबको अपने जैसा ही देखना, इसको क्या कहते हैं? आत्मवत सर्वभूतेषु। बोलो, आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु। यः पश्यति स पंडितः। यः पश्यति स पंडितः। यः पश्यति स पंडितः। यः पश्यति स पंडितः। पश्यति मतलब जिसको पता है। पश्यति यह मतलब ये, पश्यति मतलब जिसको पता है। यह पश्यति जिसको पता है, स पंडितः वो पंडित है। यह पश्यति स पंडितः। पंडित का मतलब क्या है? ज्ञानी। पंडित का मतलब क्या है? गाओ। मातृवत् परदारेषु। मातृवत् परदारेषु। परद्रव्येषु लोस्त्रवत्। परद्रव्येषु लोस्त्रवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु। यः पश्यति स पंडितः। यः पश्यति स पंडितः। कल तक याद करके आना ये श्लोक, ठीक है? बहुत आसान है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौतम की जय। प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। सुंदर श्री की कृष्ण जय। बलराम की श्री जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम कृष्ण। हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।